जी राना एहसान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत खैरियत से। सर ये मुझे बताइएगा, अभी इन्होंने बात की, एहतसाब हो रहा है, उनकी बहुत खिदमात हैं। मैं किसी इदारे के ऊपर बात नहीं करना चाहता, मैं किसी ख़ास हवाले से किसी केस के ऊपर बात नहीं करना चाहता। जनरली स्पीकिंग, जो हुक्मरान जमात से है उसे रेल और जो अपोजिशन से है उसे जेल। क्या यही वो तब्दीली है जिसके ख्वाब पाकिस्तान में दिखाए गए थे? जी हाँ, यही वो तब्दीली है। और इनको अपनी साइड पे चाहे बिलियन ट्री सुनामी हो, चीनी आटा, जो भी मसाइल हैं, पेट्रोलियम की करप्शन, एलएनजी के ऊपर जो नुकसान हुआ, वो चीजें नजर नहीं आती। अभी ये जहांगीर तरीन साहब को जो है इनकी तवज्जो इनकी तरफ की है, और उन्होंने जो आगे से जो दिखाया है वो सिंबॉलिकली ये बताता है कि जो ये इनकी 22 साल का जो स्ट्रगल है, जिसको ये बड़ा क्लेम करते हैं कि 22 साल बड़ी जद्दोजहद हमने की, वो सामने आ गया है कि कितना बड़ा स्ट्रगल है। ये लोटों की जमात जो सारी पार्टी से इकट्ठी की गई, जिनको इशारतन बताया गया कि आपने इस जमात में शामिल होना है, उन टोलों को लेके जहांगीर तरीन साहब आज बता रहे हैं कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा सकता है। और इस हुकूमत की मजबूती जो ये शो करती है कि बड़ी हम मुस्तहकम है, बड़ा अच्छा चल रहा है सब कुछ, तो वो अवाम के सामने आया हो गई है कि कितनी कमजोर ये जमात है हकीकत। तो जहां तक एहतसाब का आपका सवाल है, देखें हमें इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। 2-2 साल, 2.5 साल जेल में डाला, और जेल में फिर तफ्तीश भी कोई नहीं की, और फिर आखिरकार आहद चीमा से लेके एहसन इकबाल से लेके फवाद हसन फवाद तक, या जो है मिफ्ता इस्माइल, खाकान अब्बासी, किस किस का मैं नाम लूं, सब लोगों ने जेल की हवाएं खाई, लेकिन साबित कुछ नहीं हो सका। तो यही वो एहतसाब है जो इनको तमाचे की तरह पड़ेगा अगर 5 साल इन्होंने मुकम्मल कर लिए, कि इनका जो एक ही बयानिया है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है इनके पास। ना इन्होंने कोई ईंट लगाई पाकिस्तान में। ये करप्शन का जो बयानिया है ये गिर पड़ेगा, और कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं साबित हुआ और तीसरा साल खत्म होने को है। सर जी राना एहसान साहब, सर अगर आप कहते हैं तो मैं आपको मुबारकबाद दे सकता हूं, वरना सानू की मोड पे हूं, मुझे क्या लेने देना कौन जीते और कौन हारा है। लेकिन सर आपके ख्याल में वाकई ये जो कहा है हमजा शहबाज साहब ने कि वोट चोर माफिया को शिकस्त हुई, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि अवाम ने एक बार फिर वोट को इज्जत दे दी? बिल्कुल, देखें ये डस्काट का जो इलेक्शन है, ये पीटीआई बकौल इनके जीत गई थी 19 फरवरी को, जब धुंध छाई हुई थी इस मुल्क के ऊपर और उस इलेक्शन के ऊपर। ये तो धुंध जब निकली है तो तब पता चला है कि जहां से ये 700, जिस पोलिंग स्टेशन से 700 वोटों से ये जीत रहे थे, आज ये 150 से हार रहे हैं उस पोलिंग स्टेशन से। तो ये इलेक्शन तो साबित करता है कि जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अगवा किए, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी जियो फेंसिंग की वजह से वो कबूल कर लिया उस एविडेंस को कि वाकई ये एक जगह पे मौजूद थे। जब तक देखें आरफरीन साहब, जब तक ये तो हो गया इलेक्शन, हम जीत गए और ये साबित हो गया कि धांधली ज़्यादा था, लेकिन जब तक धांधली जिन्होंने की उसका मास्टरमाइंड, जब तक आप उनको कटहरे में लाके नहीं खड़ा करेंगे तो ये आगे के इलेक्शन भी धांधली ज़्यादा होंगे। हम लोग जब तक सजा जजा के ऊपर नहीं पहुंचेंगे तब तक जो है वो मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। और यही जो है ये इलेक्शन, ये सर आपकी बात बिल्कुल ठीक चाहिए। सर, छठा एफबीआर का चेयरमैन, अभी 3 साल मुकम्मल नहीं हुए, चौथा वजीर खजाना, और ये हमें लेक्चर देते थे कि 200 बंदे आएंगे और मुल्क जो है वो एकदम से फिट हो जाएगा। अभी तक इनकी मईशती टीम जो है वो सेट नहीं हुई। ये कहते थे कि हम टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे और पता नहीं 8,000 अरब इकट्ठा कर लेंगे। अभी 3 साल मुकम्मल होने को है, 10% इजाफा हुआ है 2018 से। मैं आरफरीन साहब, मैंने खबर पढ़ी अखबार में कि अब कॉटन के माफिया को जो है उस पर नोटिस लिया जाएगा। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा जब कॉटन 5 मिलियन बेल्स प्रोडक्शन होगी पाकिस्तान में, 12 मिलियन बेल्स थी 2018 में, तो फिर आपको माफिया ही याद आएंगे। जब आपने प्रोडक्शन कम कर दी उसके बाद आप माफिया ढूंढेंगे। जब आप शुगर इंपोर्ट कर देंगे और शॉर्टफॉल पैदा कर देंगे फिर कीमतें ऊपर ही जाएंगी। जब आप पेट्रोल जब मुफ्त हो गया था, दुनिया के अंदर मनफी चला गया था, और आपने 1 लीटर पेट्रोल नहीं खरीदा उन कीमतों के ऊपर, और आपने यहां जो है दरमियान महीने पता नहीं 16 अरब का छिक्का लगवाया ओएमसीज का, या तेल की कीमतें बड़े करके, जब दुनिया में तेल मुफ्त बट रहा था, यहां तेल नहीं था। तो ये कौन सी मैनेजमेंट ये करेंगे? अभी आईएमएफ की मैं आपको बता देता हूं, 1.5% वो कह रहे हैं
इस साल जो है जीडीपी ग्रो करेगी, एडीपी कह रहा है अगले साल 2% जीडीपी ग्रो करेगी, 2.5% से आबादी ग्रो करती है। कौन सी नौकरियां ये देंगे? ये तो नौकरियां लेंगे आगे अगले 2 सालों के अंदर।